टेंथ क्लास बायोलॉजी का आज का आपका टॉपिक है मसल्स एंड मूवमेंट, पेज नंबर 63। तो हमने अभी तक स्केलेटल सिस्टम देखा, स्केलेटन देखा है, और स्केलेटन में हमने देखा कि बहुत सारी बोन्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके डिफरेंट जॉइंट्स बनाती हैं और डिफरेंट जॉइंट्स डिफरेंट टाइप की मूवमेंट अलाउ करते हैं, ठीक है। लेकिन हमने अभी तक मूवमेंट का मैकेनिज्म नहीं देखा, ठीक। तो हमारे स्केलेटन में सिर्फ और सिर्फ बोन्स नहीं है, हमारे स्केलेटन का ही पार्ट है द स्केलेटल मसल्स, ठीक है। हमारे स्केलेटन का ही पार्ट है वो स्केलेटल मसल्स। स्पेशल टाइप के मसल्स हैं, इन वॉलेंट्री इन नेचर हैं। वॉलेंट्री मीन्स जिन्हें हम अपनी विल से, अपनी मर्जी से चला सकते हैं, अपनी मर्जी से मूव करा सकते हैं, ठीक है। वो सारे मसल्स, ऑल द सेट ऑफ मसल्स विच आर connected to the attached to the skeleton, ठीक है। skeleton या फिर bones are called skeletal muscles and they are voluntary in nature, ठीक है। ठीक है, ठीक। इसके बाद हम थोड़ी सी और कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं जो हमने, जो मसल से और स्केलेटल सिस्टम से ही एसोसिएटेड है, तो हम उनको देखते हैं। अगर जो कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे बोन और बोन्स नहीं, हम देखते हैं कि कुछ बोन्स हमारी बॉडी किस तरह की हैं जो विदाउट स्केलेटल मसल्स भी मूव करती हैं, ठीक है। मीन्स वहाँ पे उन बोन्स के साथ एक बोन को दूसरी बोन से अटैच करने में मसल का भी रोल होता है, और स्केलेटल मसल अगर ना हो, ठीक है, यानी एक बोन दूसरी बोन से डायरेक्टली अटैच हो रही हो विदाउट द स्केलेटल मसल, तो वो जो एक कनेक्टिव टिश्यू जो एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट करेगा, विच इज़ नॉट मस्कुलर इन नेचर, तो उस टिश्यू को हम कहेंगे द लिगामेंट, ठीक है। बोन टू बोन अटैचमेंट होती है विद लिगामेंट, ठीक है। लिगामेंट इज अ कनेक्टिव टिश्यू विच अटैच डायरेक्टली अटैच अ बोन टू अनदर बोन, ठीक है। और ये भी मूवमेंट में हेल्प करता है। फिर इसी तरह जो स्केलेटल मसल्स को बोन्स के साथ अटैच करता है, हमने अभी कहा कि स्केलेटल मसल्स कौन से हैं जो बोन्स के साथ अटैच हुए होते हैं, तो एक स्पेशल टाइप का सेम टाइप का ही कनेक्टिव टिश्यू होता है, एक छोटा सा बैंड होता है कनेक्टिव टिश्यू का, जो कि इस स्केलेटल मसल को, क्योंकि ये तो डिफरेंट नेचर का है और बोन डिफरेंट नेचर की है, तो बोन को स्केलेटल मसल के साथ अटैच करता है, उसको हम कहते हैं टेंडन, ठीक है। द पीस ऑफ द स्मॉल पीस ऑफ द स्मॉल बैंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट जॉइंस अ बोन to a skeletal muscle is called tendon, and the small band of connective tissue which joins a bone to another bone directly, it is called a ligament, ठीक है। ठीक, लिगामेंट्स और टेंडन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं बोन्स को मूव कराने में, ठीक है। एक बोन जब भी मूव करेगी स्केलेटल मसल्स और टेंडन्स या लिगामेंट्स, ठीक है, इनकी हेल्प से करेगी, ठीक। अब हम मैकेनिज्म देखते हैं कि किस तरह मसल्स बोन्स को मूव कराते हैं। सपोज हम आर्म की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अगर तो ये है ये हमारा शोल्डर है, ठीक है। अगर तो ये हमारी शोल्डर का पार्ट है, ठीक। और हम ऐसे ही बॉल एंड सॉकेट शेप में बनाएंगे, ठीक है। अब सपोज ये एल्बो जॉइंट आ गया, ठीक, और उसके आगे जाकर ये हमारा आर्म,
और ये हमारा, सपोज ये हमारा हैंड, ठीक है, ये हमारा आर्म हो गया और आर्म में 2 बोन्स होती हैं, ठीक। अगर हम इस तरह से देखें तो हर बोन के साथ जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो एक्चुअली 2 सेट्स में होते हैं, ठीक है, 2 सेट होते हैं स्केलेटल मसल के एसोसिएटेड विद ईच बोन। जैसे हमारी ये जो बोन है आर्म की, अपर आर्म की बोन, तो इसमें भी 2 सेट्स हैं स्केलेटल मसल के। हमारे आर्म की अपर साइड पे, इस बोन की अपर साइड पे एक मसल है दैट इज कॉल्ड बाइसेप, ठीक है। और आपने याद रखना है हर जो स्केलेटल मसल है वो एक साइड से उसका एक एंड किसी फिक्स बोन के साथ ज्वाइन होता है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही जो बाइसेप है, इस बाइसेप का जो एक एंड है वो शोल्डर बोन के साथ पेक्टोरल गर्डल के साथ जाके अटैच हुआ होता है, और पेक्टोरल गर्डल या फिर शोल्डर बोन जो है वो इमूवेबल बोन है, ठीक है। किसी भी स्केलेटल मसल का एक एंड इमूवेबल बोन के साथ अटैच होता है, और उस एंड को, उस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को हम कहते हैं द ओरिजिन, ठीक है। उस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को ओरिजिन कहते हैं। वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जिसमें एक स्केलेटल मसल एक फिक्स बोन, एक इमूवेबल बोन के साथ अटैच हुआ होता है, उसको हम ओरिजिन कहते हैं। और फिर उस मसल का जो दूसरा एंड है वो किसी मूवेबल बोन के साथ अटैच होगा, जैसे कि हमारी फोर आर्म की बोन के साथ, ठीक है। तो ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है किसी मूवेबल बोन के साथ, जब कोई मसल अटैच होता है तो इस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को हम कहते हैं इंसर्शन, ठीक है, इंसर्शन बोलते हैं इसको, ठीक। अब ये 2 टर्म्स हमने देख ली, इमूवेबल और सॉरी ओरिजिन और इंसर्शन, ठीक है, ठीक। मैंने कहा था कि हर बोन के साथ 2 सेट्स ऑफ मसल्स अटैच होते हैं, ठीक है। तो एक मसल तो हमने बता दिया बाइसेप मसल, ठीक, जो बोन की अप साइड पे प्रेजेंट है, ठीक। इसी तरह इस जो हमारी अपर आर्म की बोन है इसकी लोअर साइड पे एक और सेट ऑफ मसल प्रेजेंट है, ठीक है। बिल्कुल वो भी इसी तरह शोल्डर बोन के साथ और हमारी फोर आर्म की किसी एक बोन के साथ अटैच हुआ होता है, ठीक है। बिल्कुल ये पॉइंट क्या हुआ, ये इसका भी ओरिजिन हो गया, और ये वाला पॉइंट क्या हुआ, ये इसका भी, ये वाला भी इंसर्शन हो गया, ठीक है। इस मसल का ये इंसर्शन पॉइंट हो गया, ठीक। तो हर जो स्केलेटल मसल है वो 2 तरह की बोन्स के साथ अटैच होता है, एक फिक्स बोन के साथ थ्रू ओरिजिन, एक मूवेबल बोन के साथ एट द पॉइंट ऑफ इंसर्शन, ठीक है। और अभी हमने देखा था कि एक स्केलेटल मसल जब किसी बोन से अटैच होता है तो वहाँ पे उन दोनों को अटैच करने के लिए जो बाइंडिंग फोर्स मिलती है ना, जो वहाँ पे जो बाइंडिंग मटेरियल है जो मसल को बोन के साथ बाइंड कर रहा है, ठीक है, अटैच कर रहा है, तो वो बाइंडिंग मटेरियल इज क्या है, वो टेंडन, ठीक है, सही। अब जो मसल्स होते हैं वो कैपेबल होते हैं कि जब उनके साथ एसोसिएटेड होती हैं ब्रेन की नर्व्स, ठीक है। ब्रेन की नर्व्स जब मसल को मैसेज देंगी, किसी एक मसल को, तो वो मसल उसके रिस्पॉन्स में कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब अपनी लेंथ को शॉर्ट करेगा या अपनी लेंथ को इंक्रीज करेगा। अगर शॉर्ट हुआ है तो वो इंक्रीज करेगा, रिलैक्स होगा, ठीक है। तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं और फिर रिलैक्स भी होते हैं, ठीक है। अगर तो वो अपनी नॉर्मल लेंथ से शॉर्ट हो रहे हैं, ठीक है, सिकुड़ रहे हैं, तो हम इस चीज़ को कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन, ठीक। और अगर वो कॉन्ट्रैक्शन की हालत में है और फिर वो रिलैक्स हो रहे हैं, वो अपनी नॉर्मल लेंथ में वापस आ रहे हैं, तो इसको हम रिलैक्सेशन ऑफ मसल कह सकते हैं, ठीक है। अब एक नई टर्म आती है द एंटागोनिज्म, ठीक है। ये जो प्रोसेस है जिसमें मसल्स एक बोन को मूव कराते हैं वो प्रोसेस एंटागोनिस्टिक प्रोसेस होता है, ठीक है। अब एंटागोनिस्टिक एक्शन या एंटागोनिज्म क्या चीज़ है, सपोज हमारे ब्रेन से हमें अपने आर्म को मूव कराना है, ठीक है। हमारा ब्रेन
मैसेज देगा बाइसेप्स को। आपने ये चीज़ याद रखनी है, स्केलेटल मसल्स कैन ओनली कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। किसी को मूव कराना है तो एक्टिवली वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उस चीज़ को वापस जैसे मैंने अपने आर्म को बेंड किया है, तो अगर मैं अपने आर्म को वापस एलोंगेट करना चाहती हूँ तो क्या होगा, बाइसेप का उसमें कोई काम नहीं है, ठीक है। बाइसेप ने उसको कॉन्ट्रैक्ट किया, उस मेरे आर्म को बेंड किया है, ठीक है। लेकिन अब अगर मेरे आर्म को वापस एलोंगेट करना है तो क्या होगा, बाइसेप को मैसेज नहीं दिया जाएगा, मैसेज दिया जाएगा ट्राइसेप को, ठीक है। ट्राइसेप इसको ऑपोजिट खींचेगा तो फिर मेरा आर्म वापस एलोंगेट हो जाएगा, ठीक है। अभी हम इस चीज़ को देखते हैं। हर बोन के साथ दो सेट ऑफ मसल्स, टू सेट्स ऑफ मसल्स अटैच्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी अपर आर्म के साथ, अपर आर्म की बोन के साथ बाइसेप और ट्राइसेप मसल्स अटैच्ड होते हैं, ठीक है। अपर मसल्स को हम बाइसेप कहते हैं, लोअर मसल्स को हम ट्राइसेप्स कहते हैं, ठीक है। ठीक, अब हम देखते हैं ये काम कैसे करते हैं। अगर तो आर्म ऐसे एलोंगेटेड फॉर्म में है, ठीक है, हमारे एल्बो जो है वो बेंट फॉर्म में नहीं है, ठीक है, एलोंगेटेड फॉर्म में है, और हमें बेंट करना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हमारा ब्रेन, हम सोचेंगे कि आर्म को बेंड करना है, तो हमारा ब्रेन नर्व इम्पल्स सेंड करेगा इस बाइसेप को, ठीक है। बाइसेप क्या करेगा, रिलैक्स फॉर्म में है, ठीक है, नॉर्मल स्टेट में है, नॉर्मल लेंथ में है, फौरन से बाइसेप की जितने भी सेल्स हैं वो सब सेल्स अपनी अपनी लेंथ को शॉर्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ओवरऑल इस बाइसेप मसल की लेंथ शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है, और ये यहाँ से थोड़ा सा फैट हो जाएगा, थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, ठीक है, शॉर्ट हो जाएगा बाइसेप, ठीक। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, अब ये अगर ये मसल जैसे एक स्ट्रेच्ड फॉर्म में एक रबर होता है या स्प्रिंग होता है, तो वो स्प्रिंग क्या कर रहा होता है, वो दोनों एंड्स जहाँ पे हमने फिक्स किया है उस रबर को या स्प्रिंग को, वो दोनों एंड्स को यूं पुल करने की कोशिश करता है, ठीक है, वो नॉर्मल स्टेट में आने की कोशिश करता है, ठीक है। तो बिल्कुल ये मसल भी क्या करेगा, जब ये मसल शॉर्ट होगा तो क्या होगा, इस बोन पे भी फोर्स लगेगी इस तरफ, इस बोन पे भी फोर्स लगेगी इस तरफ, लेकिन ये बोन तो फिक्स है, ये तो मूव ही नहीं करती, ठीक है। तो मूव कौन सी वाली बोन करेगी, ये फोर आर्म की बोन मूव करेगी, और क्या होगा, ये जो ऐसे स्ट्रेट फॉर्म में है ना, ठीक, तो एल्बो ऐसे बेंड होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा आर्म बेंट फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस हुआ है किसी बोन को बेंड करना, ठीक है, बेंट फॉर्म में लेकर आना, ठीक, स्ट्रेट थी उसे आपने बेंट फॉर्म में कर दिया है, तो इस बेंडिंग ऑफ आर्म या बेंडिंग ऑफ एनी बोन इज कॉल्ड फ्लेक्शन, ठीक है। ये जो प्रोसेस हुआ है, यहाँ लिख, bending of a bone due to the contraction of any skeletal muscle is called the flexion, ठीक है। और वो मसल जिसने ये फ्लेक्शन कॉज कराई है, ये बेंडिंग कॉज कराई है, दैट मसल इज कॉल्ड द फ्लेक्सर, फ्लेक्सर मसल फॉर दिस बोन, ठीक है, ठीक। अब क्या होगा, अब तो आर्म बेंट फॉर्म में आ चुका है, अब हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये है शोल्डर, ठीक, ये है फोर आर्म, सी, ये फोर आर्म की बोन है, ठीक, और ये सॉरी ये अपर आर्म की बोन है, ठीक, ये फोर आर्म की बोन। अब फोर आर्म किस फॉर्म में है, फोर आर्म ऐसे बेंट फॉर्म में है, ठीक है। अब क्या होगा इस फॉर्म में, बाइसेप्स किस, बाइसेप यहाँ पे क्या है, फ्लेक्सर मसल है, बिकॉज इसने क्या किया है, फ्लेक्शन कॉज कराई है, बेंडिंग कॉज कराई है, दिस इज द फ्लेक्सर मसल, ठीक है। द मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर बेंडिंग ऑफ अ बोन इज कॉल्ड फ्लेक्सर मसल, ठीक है। अब क्या होगा, जो बाइसेप है किस स्टेट में है, यहाँ पे लेंथ में शॉर्ट, लेकिन कैसा हो गया है, ये थोड़ा सा वाइड हो गया है ना, ठीक है। और एज ए रिजल्ट जो ट्राइसेप मसल है उसकी लेंथ थोड़ी सी ज्यादा इंक्रीज हो गई है, ठीक है। पहले अगर यहाँ तक थी तो अब वो यहाँ तक है, ठीक है, और वो थोड़ा सा फ्लैट भी हो गया है, ठीक।
इस फॉर्म में जब फ्लेक्शन होती है तो फ्लेक्सर मसल्स आर इन कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म इन शॉर्ट लेंथ, ठीक है, और जो उन्हीं का ऑपोजिट मसल होगा, जैसे कि बाइसेप का ऑपोजिट है ट्राइसेप, तो ऑपोजिट मसल विल रिलैक्स, ठीक है, वो इस टाइम पे रिलैक्स कर रहा है। तो इस मसल को हम कह रहे हैं फ्लेक्सर, ठीक है, तो इस मसल को हम कहेंगे एक्सटेंसर, ठीक है, क्योंकि इसने वापस बोन को एक्सटेंड कराना है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या होगा। अब अगर मेरा आर्म ऐसे बेंड फॉर्म में है और मैं इसको वापस स्ट्रेट करना चाहती हूँ, तो क्या होगा, हमने तो कहा था कि मसल्स कैन ओनली पुल, ठीक है, वो जस्ट एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नर्व इम्पल्स उनको ये मैसेज नहीं दे सकती कि अब आप रिलैक्स करो और इसको पुश करो, इस आर्म को जिसको आपने बेंड किया है इसको वापस पुश करो, तो मसल्स आर नॉट एबल टू पुश एनीथिंग, ठीक है। अब क्या होगा कि जो इसी का ऑपोजिट मसल है ना, जो इसके ऑपोजिट काम करने वाला है, यानी इसने फ्लेक्शन कॉज कराई है, तो एक्सटेंशन कौन कॉज कराएगा, इसका ऑपोजिट, द एक्सटेंसर मसल, ठीक है। आर्म को वापस नॉर्मल स्ट्रेट में कौन लेकर आएगा, स्ट्रेट फॉर्म में कौन लेकर आएगा, एक्सटेंसर मसल, ठीक है, इसी का ऑपोजिट मसल, ठीक। तो क्या होगा, नर्व इम्पल्स ब्रेन से आएगी इस मसल के पास, ठीक है, एक्सटेंसर मसल को, ट्राइसेप मसल को मैसेज देगी कि नाउ यू हैव टू कॉन्ट्रैक्ट, अब तुम कॉन्ट्रैक्ट करो ताकि जो फोर आर्म है उस पर एक पुलिंग फोर्स लगे और फोर आर्म वापस ऐसे स्ट्रेट हो जाए, ठीक है। तो फिर क्या होगा, रिवर्स प्रोसेस होगा, ठीक है। क्या होगा, फ्लेक्सर रिलैक्स कर जाएगा, ठीक है, और एक्सटेंसर मसल थोड़ा सा वाइड हो जाएगा और शॉर्ट इन लेंथ हो जाएगा, ठीक है। तो विद द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फ्लेक्सर मसल द बोन comes in bent form, ठीक है, and with the contraction of extensor muscle the bone again comes in its normal state or extended state, ठीक है, straight form, ठीक। तो ये जो प्रोसेस था किसी बोन का बेंड होना, इसको हम फ्लेक्शन कहते थे, ठीक है। तो हम बोन बोन स्ट्रेटनिंग प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इसका जो रिवर्स होगा उसको हम क्या कहेंगे, एक्सटेंशन, इसको हम कहेंगे एक्सटेंशन। और वो मसल जिसके कॉन्ट्रैक्ट करने से आर्म वापस, बोन वापस स्ट्रेट फॉर्म में आई है, उसको हम एक्सटेंसर मसल कहेंगे, ठीक है, सही। जब फ्लेक्सर मसल कॉन्ट्रैक्ट किया तो एक्सटेंसर मसल रिलैक्स्ड स्टेट में था, ठीक है, एलोंगेटेड फॉर्म में था, ठीक। लेकिन जब एक्सटेंसर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फ्लेक्सर मसल रिलैक्स फॉर्म में होगा, एलोंगेटेड फॉर्म में होगा, ठीक है। अब ये दोनों मसल्स एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो फ्लेक्शन होती है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो रिलैक्सेशन होती है, और दोनों ही एक दूसरे का ऑपोजिट प्रोसेस है, ठीक है। तो इस तरह के मसल्स जो एक दूसरे के एग्जैक्टली ऑपोजिट काम करते हैं, उन मसल्स को हम कहते हैं फ्लेक्सर्स एंड एक्सटेंसर मसल्स आर एग्जैक्टली एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर, ठीक है, यानी ये एक दूसरे का ऑपोजिट काम करते हैं, ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्ट तो ये रिलैक्स, ये कॉन्ट्रैक्ट तो वो रिलैक्स, ठीक है। तो ये दोनों मसल्स एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हो गए, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है, जो एक मसल के कॉन्ट्रैक्ट करने से, एक मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरा रिलैक्स कर रहा है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करता है तो फिर एक मसल रिलैक्स करता है, इस प्रोसेस को हम एंटागोनिज्म कहते हैं, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है।